उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, अनिल भाई को श्रद्धांजलि। उनके व्यक्तित्व पे, उनके मुख्तलिफ़ किरदारों पे यहाँ बहुत बोला गया है, पर्सनल चीज़ों पे भी लोगों ने बताया है। मेरी उनसे मुलाकात भी बड़ी मज़ेदार किस्सा है। दूरदर्शन के लिए कुछ टाइटल सॉन्ग बनना था एक, तो मेरे एक दोस्त हैं मोहन द्विवेदी, आना था उनको, शायद आए नहीं। वो एक टाइटल सॉन्ग लिख के लेके आए, तो मैंने उसको देखा और मैंने कहा वाह यार, बहुत दिनों बाद ऐसा गाना लगा जो पूरे रदीफ़ काफ़िये में लिखा हुआ है। तो अच्छा बनाओ, अच्छा बना। बनने के बाद मोहन का फ़ोन आया, कहने लगे यार वो जिन्होंने लिखा था मैंने उनको बताया, तो वो कह रहे थे वो कौन म्यूज़िक डायरेक्टर है जो रदीफ़ काफ़िये की तारीफ़ कर रहा है, उससे मुझे मिलवाओ। मिलने के लिए गया, ये नेहरू नगर में उनका स्टूडियो हुआ करता था। तो बैठे, कहने लगे कि यार अच्छा बनाया तुमने। मैंने कहा थैंक यू सर, और काम करोगे मेरे साथ? मैंने कहा जी, देखेंगे क्या होता है। तो कहने लोग कहते हैं मैं पागल हूँ, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा लोग सही कहते हैं, ज़्यादातर लोग जो कहते हैं वो मान लेना चाहिए। तो कहने लगे अच्छा। मैंने कहा जी। वो बोले तुम मेरे साथ काम करोगे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा काम, मुझे वही काम पसंद, जो पसंद आता है वो करता हूँ। तो पहले मुझे बताया था लोगों ने अकड़ू हैं। तो मैंने कहा आप क्या कहते हैं? तो बोले भाई जो लोग कहते हैं वो सही है। फिर हमने काम शुरू किया, तो मैंने कहा कि वो बनाओ यार, एक गज़ल का एल्बम बनाना है मुझे, मेरे पास एक थीम है बहुत अच्छा, और अपन ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे। मैंने कहा अशार पसंद आएंगे तो ही मैं धुन बनाऊंगा। उनके यहाँ वो नीचे वाले कमरे में पूरी अलमेरा भरा हुआ है, उसमें उन्होंने बोला छांट लो जो तुमको चाहिए, बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं छांटना शुरू किया, तो उसमें मिला वो एक पर्चा, दैट वाज अ पैम्फलेट। उसमें लिखा हुआ था एक लाइन में ब्लू कलर का, भी मुझे याद है अच्छे से, भोपाल हाट जो होती है आपकी बाट, वो उसका ऐड था। और उसके पीछे दो लाइनें लिखी हुई थी, कोई अपना नहीं उस दौर में हूँ, मेरी तन्हाइयाँ हैं और मैं हूँ। अभी शैफ अली ने पढ़ी भी थी वो। तो मैंने कहा ये लिखो, पूरा करो। मैंने भाई तुम अजब आदमी हो यार, इतनी सारी मुकम्मल गज़लें तुमको दी हैं, तुमको ये दिया और तुम इसके पीछे पड़ गए। मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था जो अशार पसंद आएगा वो करूँगा मैं। और मैंने कहा फिर क्या? मैंने कहा लिखा आपने है कि नहीं कि किसी की चुरा चुरू के कहीं से लिख ली? तो कहने लगा यहीं बैठ, तेरे मुंह पे शेर मारूंगा। मैंने कहा आप शेर मारो, मैं यहीं आपके मुंह पे धुन मारूंगा। तो खैर उस वैसा करते रहे। फिर उन्होंने बहुत सारे लिखे। उनके गज़लों के बारे में एक बात कहूँगा, छोटी बहर बड़ा मुश्किल बहर होता है लिखना, और उस क्योंकि एक एक अशार अपने आप में एक मुकम्मल थॉट होता है, बहुत छोटी सी लाइन, और उसमें उन दो लाइनों में पूरी बात कह देना, ये खासियत है अनिल भाई की। अभी भी आप उनकी बुक में पढ़ेंगे तो आपको छोटी बहर की बहुत बहुत हसीन चीज़ें मिलेंगी जो कि छोटी छोटी सी चीज़ों में कही जाती है। एल्बम शुरू किया, फिर वो उसमें भी ऐसा ही एक दो अधूरी गज़लें थी जो पूरी की थी। मेरे मन की बातें हैं, पागलपन की बातें हैं, बहुत छोटी सी बहर है। मेरे मन की, धर्मेश जी बैठे हुए, धर्मेश भाई ने गाई थी, उसमें मेरा सौभाग्य अशोक भैया ने भी गाया है जी, गज़ल गाई थी आपने। मेरे मन की बातें हैं, पागलपन की बातें हैं, रिश्ते नाते प्यार वफा, रिश्ते नाते प्यार वफा सब बचपन की बातें हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बहर बनाते थे, कहते थे इसकी बनाओ धुन, तो बनाएंगे। और बनाया, बहुत अच्छा एल्बम बना वो, बहुत सारे काम किए, खूब जिंगल बनाए उनके साथ। वो टॉपिक को लेके लिखना, आशु कवि जिसको कहा जाता है, बहुत अच्छे इम्प्रोवाइज़र थे वो, बहुत अच्छे इम्प्रोवाइज़र थे। उसी का वो होता था पैरोडीज़, तो इधर गाना सुनो और वो प्रिंटर थे, इधर वर्जन निकलो। आप कुछ भी एक उनको शेर बोलो, उसके रदीफ़ काफ़िया बना के प्रॉपर, वो तुरंत, भले ही कॉमेडी बोलें चाहे कुछ मजाकिया बोलें, मज़ाहिया बोलें, लेकिन ये खासियत थी। और उनके व्यक्तित्व की बाकी चीज़ें आपको यहाँ पता लगेंगी। मैं तो कम से कम उनको ऐसे गमगीन होके और उदास याद नहीं कर सकता। मेरे लिए अनिल भाई मतलब फ़ोन करके पूछते थे, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, कहाँ हो यार, फ़ोन नहीं उठा रहा हो, क्या मर जाएं? मैंने कहा ट्राई करके देखो, कोई आइडिया बुरा थोड़ी है।
कहने लगे जिस दिन मर गया उस दिन किस्सा सुनाना। तो सब वही रिश्ते नाते प्यार वफा सब बचपन की बातें हैं, बीत गया। अनिल भाई को मेरी श्रद्धांजलि, परिवार के लिए सब नमस्कार, आप सबको प्रणाम।